अच्छा, जिस तरह और स्कूलों में होता है सर कि हम बच्चों को, जिस तरह मैं अगर स्कूल में था या आजकल बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों की एक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करके उनको करियर पाथ समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। कुछ जो चैरिटी स्कूल्स होते हैं उसके अंदर बच्चों को एक सर्टेन पॉइंट पे आके, जैसे वो क्लास 8 तक पहुंचे, जब उनकी थोड़ी सी समझ बढ़ गई है, उनको कोई टेक्निकल चीज़ भी सिखा देते हैं कि फ्रिज का काम या कोई बिजली का काम या कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों को बीच में उठा लेते होंगे बिल्कुल ऐसा कि ही। जाके कोई काम करो बेटा, पैसे चाहिए। इसके लिए टीसीएफ क्या करता है? अच्छा देखिए, हमारे जिस तरह आपने कहा करियर काउंसलिंग, ये जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं बहुत सारे स्कूलों में नहीं होता, बट टीसीएफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने कहा हमारा अलमनाय पाथवे डिपार्टमेंट है, क्लास 8 से बच्चों की करियर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप सिर्फ डॉक्टर नहीं, आप नर्स भी बन सकते हैं, आप सिर्फ जो है वो इंजीनियर नहीं, आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोफेशनल के लोग वहाँ पर आते हैं, आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, आप टीवी के होस्ट बन सकते हैं। Anything. सो ये डिफरेंट प्रोफेशनल के लोग आते हैं, वो आगे बच्चों को बताते हैं कि किन किन शोबाजात के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। अब जो आपने दूसरी बात की कि टेक्निकल ट्रेनिंग की, टीसीएफ की पार्टनरशिप से बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो मैंडेटरी है कि बच्चा पहले मैट्रिक पास करे, फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे। तो मैट्रिक तक जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर फिर बच्चा को ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहता है तो हमारी कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, फिर हम बच्चों को वहाँ पर रेफर कर देते हैं। अच्छा, कोई बच्चा अगर बीच में डिसकंटिन्यू कर देता है और वो तालीम अपनी, फिर टीसीएफ कोई अमल दरामद करता है, उसके घर जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे लग रहा है कि आपने बहुत स्टडी किया टीसीएफ को, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो एग्जैक्टली दुखती रग जो होती है। सो हमारे जो केपीआईज हैं प्रिंसिपल के, वो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई ड्रॉप आउट होता है बच्चा, और अगर ड्रॉप आउट ना भी हो तो वो रेगुलर बेसिस पे कम्युनिटीज़ में जाके विजिट करती है, पेरेंट्स से बात करती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, अगर इस वक्त 2,80,000 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें .1,40,000 बच्चियां पढ़ रही हैं। सो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। कहते हैं अगर एक बच्ची को आप पढ़ा लें तो आप पूरी नस्ल को एजुकेट कर देते हैं। Absolutely. सो हमारा ये केपीआई ये मैंडेटरी है प्रिंसिपल के लिए कि 50% रेशो आपने मेंटेन करना है स्कूल के अंदर। अगर 200 बच्चा है तो 100 बच्चियां होनी है, 100 जो है वो बच्चे होंगे। तो इसलिए रेगुलर विजिट होते हैं। ड्रॉप आउट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं असफर, जिसमें लोगों ने स्कूल से बच्चों को उठा लिया, और जब प्रिंसिपल जाके चेक करती है तो ऐसी ऐसी मजबूरियां हैं जो मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता। तो फिर उनको कन्वेंस करके, उनको मोटिवेट करके हम वापस स्कूल लेके आते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर एक ज़रूर एक कहानी आपसे अगर टाइम है तो शेयर करना चाहूँगा। मैं कुछ दिन पहले एक स्कूल गया हुआ था, मुझे टीचर ने बताया, जो प्रिंसिपल थी, कि एक बच्चा जो उस वक्त गली के अंदर ये छोले बेचता था, उसने उसको कन्वेंस किया कि आप स्कूल में एडमिशन लें, तो वो नहीं माना। तो उसने कहा मैं सुबह छोले बेचता हूँ, उसने कहा आप आफ्टरनून में ले लें। तो लोबे लबाब ये कि बच्चा स्कूल में आ गया। कई साल गुजरने के बाद मुझे प्रिंसिपल बताती है कि वो किसी हॉस्पिटल में गई हुई थी चेकअप के लिए, तो वो वेटिंग लिस्ट पे बैठी हुई थी। तो कोई बच्ची आई, उसने कहा कि मैडम आप आ जाओ। उसने कहा जी मेरा नंबर अभी नहीं आया। तो कहीं से जो रिसेप्शन पे जो साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मैडम को ले आए। तो जब वो लड़का आया तो वही छोले बेचने वाला बच्चा था जिसको स्कूल में आज से 10-12 साल 15 साल पहले एडमिशन करवाया था। अब वो एक वाइट कॉलर जॉब उस हॉस्पिटल के अंदर कर रहा था। तो ऐसी बहुत सारी नायाब कहानियाँ हैं जो सुन के आप दीदा भी हो जाते हैं। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा जाती तौर पे मुझे लगता है कि तालीम एक ऐसा ज़बरदस्त एक ताकत है, एक ऐसा वेपन है जिससे आप पूरी जनरेशंस को एम्पावर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसमें गरीब और अमीर का आप तफरका नहीं कर सकते। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, तालीम आपके लिए ज़रूरी है। तालीम सिर्फ पढ़ना नहीं होता, शऊर जो है ना बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको शऊर देती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा सिटीजन बनाती है। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, अगर आप बाशऊर नहीं हैं, आप जाहिल हैं। देखिए अनपढ़ से तो मुआशरा चल जाता है, अगर आप जाहिल हैं तो मुआशरा नहीं चल सकता। और मेरे ख्याल से मुआशरा आजकल हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है असद, वो है यही कि हम लोग जहालत में बहुत घिर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पैसों से आप देखें कितने सारे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ माजरत के साथ डिग्रीज खरीद भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। और छोटे छोटे शहरों में जाके, जो कि रजिस्टर्ड वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ है, डिग्री खरीद लेते हैं, कोई और पढ़ने बैठ जाता है, उसको पैसे दे देते हैं, वो आपका इम्तिहान दे देता है। इस तरह बहुत हो रहा होता है।